हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 12 मार्च, दिन है बुधवार का। और रोज़ की तरह आज भी ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह की साफ़ सफाई से। तो सबसे पहले उठकर यहाँ पर कर देते हैं साफ़ सफाई। और अभी बाहर की साइड में हल्का सा अंधेरा है, तो बाहर की झाड़ू मैंने छोड़ दी थी, बस अंदर ही झाड़ू लगाई थी। और अभी सभी लोग लेटे हैं क्योंकि हम सबसे पहले उठ जाते हैं। पहले तो नहीं, अभी बीच में उठ रहे थे, लेकिन अब जब से बाबू सुबह सुबह जल्दी से जागने लगा है, तब से हम फिर जल्दी से उठ जाते हैं और थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं सुबह के वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी बाबू जाग ही रहा है, क्योंकि दोबारा से किसी किसी दिन सो जाता है, वैसे रोज़ नहीं सोता है। तो आरोही के पापा तब तक यहाँ पर बाबू के पास में बैठे थे और बाबू खेल रहा था। और अब रख देते हैं यहाँ पर चाय बनने के लिए, क्योंकि साथ साथ में चाय भी बनाकर रख देंगे। और तब तक जो है ना कि बाबू भी फिर रोने लगा था, तो फिर मैंने बाबू को ले लिया था। तो सुबह सुबह जल्दी से जब उठ जाओ, वैसे तो बैठे रहो या फिर बाबू को लिए बैठे रहो या फिर खिलाते रहो, तब तो दिन ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जब तक आरोही के पापा घर पर रुकते हैं, तब तक हम थोड़े बहुत अपने काम कर लेते हैं। और उसके बाद में जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं धुलने के लिए, वो भी मैंने धुल लिए थे। और वैसे भी इन दिनों में होली की वजह से काफ़ी काम हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी अभी हमें करनी है। यहाँ की तो साफ़ सफाई थोड़ी बहुत हो चुकी है, ज़्यादा नहीं साफ़ सफाई अब की बार हो पाई है, लेकिन जो भी कर पाई है हमारी नंदत जी ने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वो कर ली है। और अभी नए वाले रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, तो आज मैंने सोचा कि वहाँ के भी थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई है उसको भी कर लेते हैं। और इधर साथ साथ में मैंने कहा चावल बीन लेते हैं, क्योंकि आज हमें शायद खिचड़ी बनानी थी। और आप सभी को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप सभी का होली का त्यौहार कैसा रहा। और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं नहाने के बाद में। तो बहुत सारे कपड़े आज भी मैंने धुले थे और कुछ कपड़े मैंने ऊपर भी टांग दिए हैं, जो कि पानी निचोड़ने के लिए। और ये वाले कपड़े भी धुलकर यहीं पर टांग देंगे थोड़ी देर के लिए, कि पानी अच्छे से निकल जाए। और जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो बाल्टी में रख लेंगे। और खाना भी हमारा बन रहा है, थोड़ा सा खाना यहाँ पर बना लेते हैं जल्दी की वजह से, और थोड़ा बहुत खाना हमारा पीछे वाले घर में बन जाता है, जो जैसे कि सब्जी बन जाती है और चावल वगैरह यहीं पर बना लेते हैं। और रोटियाँ भी कभी कभी पीछे वाले घर में ही सिक जाती हैं, तो जल्दी हो जाती है। और यहाँ के जो भी बर्तन वगैरह पड़े थे वो भी मैंने कहा धुलकर अच्छे से रख देते हैं। और नहा लिए हैं, क्योंकि आरोही के पापा इतने टाइम घर पर ही रुकते हैं सुबह के टाइम, तो तब तक वो घर पर रहते हैं, तब तक हम अपने सारे काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। और सुबह थोड़े से ज़्यादा काम रहते हैं, तो सुबह के टाइम सभी लोग ज़्यादा ही कुछ काम में बिजी रहते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर बस फटाफट से कपड़े धुलकर डाल देते हैं। और धूप भी बहुत ही चटक धूप निकलती है, गर्मी भी अब होने लगी है, लेकिन सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तो उसकी वजह से स्वेटर मैंने पहन रखा है। और हमें कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही है अभी भी, क्योंकि सुबह सुबह अभी भी हम स्वेटर पहन लेते हैं, थोड़ी हल्की सी ठंडी लगी रहती है। और थोड़े से जो और कपड़े थे वो भी मैंने भिगो दिए हैं, जैसे कि पर्दा और बेड शीट और एक जो थी चादर हमारी, तो मैंने कहा धुलकर इसको भी रख देंगे। अब ठंडी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो अब ज़रूरत नहीं पड़ती है चादर की, तो मैंने कहा धुलकर थोड़े बहुत जो गर्म वाले कपड़े हैं वो रख देंगे। और पड़े थे बर्तन थोड़े से, ये भी मैंने कहा धुलकर रख देते हैं, जो कि चाय नाश्ते के। तो बर्तन धुलकर अच्छे से रख दिए हैं और चौकी साफ़ कर देंगे। और जो भी बचे हुए कपड़े हैं वो भी धुल लेंगे, उसके बाद में चलेंगे पीछे वाले घर में। और तब तक खाना भी हमारा बन गया था, क्योंकि वहाँ पर नंदत जी हमारी और देवरानी जी हमारी खाना बना रही थी।
तो खाना भी जल्दी से ही बन गया था। अब तो खाना जल्दी से बन जाता है और टाइम भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि जब जल्दी से दिन की शुरुआत हो जाती है तो काफ़ी टाइम हो जाता है। लगभग 8:30 बज गए थे, और 8:30 तो इन दिनों में बज जाते हैं, लगता है दोपहरी हो गई हो, क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकलती है। अब तो गर्मियों के दिन आ गए हैं, अब तो पूरा दिन जो है ना कि ऐसा ही लगेगा कि जैसे दोपहरी ही है। सुबह से ही यही लगा रहता है कि दोपहरी है क्योंकि इतनी तेज़ धूप ही निकलती है। तो दोस्तों, इधर बाबू जाग गया है, ये देखो, और शाम के बज गए हैं 6। और इधर मैंने चढ़ा दिए हैं चावल, आटा लगा कर रख दिया है। और आलू उबाले थे पहले, तो हमारे ननद जी गई हैं पीछे वाले घर में सब्जी बनाने के लिए। और गैस हमारी अब खर्च होने वाली है, तो इसी वजह से अब खाना ज़्यादा चूल्हे पर हमारा बनता है, वहीं पर हम लोग रोटियां सेकेंगे। मम्मी मेरा अब ना झाड़ू लगाओ जी, और शाम हो गई, अब झाड़ू नहीं लगाओ जी। तो आरोही बोल रही है कि झाड़ू लगाएंगे, और अब थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, तो मैंने कहा अभी रहने दो झाड़ू लगाने के लिए। और कूड़ा भी नहीं पड़ा है कुछ भी। तो चलते हैं पीछे वाले घर में, क्योंकि इनको थोड़ा सा टहला देते हैं और इनको सुला देते हैं। आज थोड़ी देर ही सुबह के टाइम सोए थे, तब से ये सोए नहीं है। वैसे तो इतने टाइम जब गोद में लेकर बैठ जाते हैं तब सो जाते हैं और फिर सोते रहते हैं। ये देखो, और इनके दोबारा से कपड़े भी चेंज किए थे, क्योंकि इन्होंने दूध उलट दिया था और बहुत ही दूध उल्टा था, जो कि काफ़ी बड़ी उल्टी की थी। कपड़े अभी सूखे भी नहीं है इनके, यहाँ पर मैंने डाल दिए। ये देखो, तो वैसे सभी लोग बोलते हैं कि जब डकार दिला दो तो बच्चे दूध नहीं उलटते हैं, लेकिन फिर भी ये कभी कभी दूध को उलट देते हैं, और काफ़ी दूध उलट देते हैं। ये नहीं कि थोड़ा बहुत उलट दें। और आज भी काफ़ी इन्होंने दूध उलटा था, काफ़ी बड़ी उल्टी की थी। तो इधर चलते हैं पीछे वाले घर में, क्योंकि वहीं पर खाना हमारा बन रहा है। वहाँ पर मैंने चावल बना लिए थे और आटा लगा कर रख दिया है, तो मैंने कहा रोटियां यहीं पर सेंक लेंगे। लेकिन बाबू फिर चुप ही नहीं हो रहा था। बाबू को हम लिए नहीं कर पाते हैं कुछ भी काम। थोड़े बहुत तो जो हल्के फुल्के होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो रोटी सेंकने का काम होता है या कुछ और काम होता है, ये काम नहीं कर पाते। जैसे चाय वगैरह होती है बनाने के लिए, तब तो बना लेते हैं। तो सब्जी हमारी यहाँ पर बन रही है, नंदत जी ने हमारी रख दी थी सब्जी बनने के लिए। और इधर आप सभी से मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो यहाँ पर सुबह सुबह आरोही के पापा बनाने लगे हैं चाय, और नंदत जी भी हमारी उठ गई हैं। आरोही भी जाग गई है, लेकिन आरोही अभी उठी नहीं है, क्योंकि आरोही देरी से उठती है, चाहे स्कूल हो या फिर ना हो। और वैसे भी स्कूल का टाइम जब तक होता है तब तक उठ जाती है और तैयार भी जल्दी से हो जाती है। और बाबू हमारा बिल्कुल अकेले यहाँ पर खेल रहा है, तो इतने टाइम अकेले ही खेल रहा था, रो भी नहीं रहा था। और सुबह सुबह बाबू को भी स्वेटर पहना देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाती है, बच्चों के लिए काफ़ी ठंडी होती है। तो सुबह सुबह बाबू को पहना दिया है स्वेटर। और इधर हमें आज करनी थी थोड़ी सी साफ़ सफाई की नए वाले कमरे की। वैसे तो हम कल ही करने वाले थे, लेकिन कल मैंने फिर नहीं कर पाई थी। बाबू थोड़ा सा रो रहा था, तो मैंने कहा चलो छोड़ते हैं, किसी और दिन कर लेंगे। तो मैंने कहा आज यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और यहाँ की भी ये बेडशीट भी धुलनी है, और एक ये जो गरम वाली बेडशीट है, यानी कि छोटा वाला कंबल, ये भी धुलना है। तो इसको भी आज हम धुलेंगे और बेडशीट को भी धुलेंगे। और कल भी मैंने बेडशीट धुली थी, जो कि वहाँ जो बिछाते हैं 2 बेडशीट हैं, तो एक एक करके एक एक दिन मैंने धुल ली थी। थोड़े थोड़े करके कपड़े धुलते हैं, फिर भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो आज भी बहुत सारे कपड़े धुलने थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने कहा जाला वगैरह जो लगा है उसको झाड़ देते हैं, और नीचे से झाड़ू अच्छे से लगा देते हैं। यहाँ पर लगाना है हमें पोंछा, क्योंकि अब की बार काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने यहाँ पर पोंछा नहीं लगाया है। तो आज मैंने कहा पोंछा भी लगा देते हैं, तो अब पोंछा लगाना नहीं पड़ेगा 2-3 दिन, तो होली के लिए साफ़ सफाई हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पर हम लोग अभी इन दिनों में नहीं रह रहे हैं, घर पर ही सोते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल रूम खाली रहता है। और थोड़ी बहुत जो भी सौदा शुल्क है वही रखी रहती है, जो वो भी नीचे तख्त के रख देते हैं। और चूहे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो चूहे की वजह से बाहर भी कुछ भी चीज़ें नहीं रखते हैं।
और अंदर मैंने झाड़ू लगा दी है, अब यहाँ पर भी लगा देते हैं। यहाँ पर सुबह के टाइम मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि अंधेरे ही झाड़ू लगाना रहता है, तो यहाँ की भी झाड़ू हम छोड़ देते हैं, बाहर की अंदर अंदर ही बस झाड़ू लगा देते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो बाद में लगाएंगे। और आज मैंने कहा बाल भी धुल लेंगे क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई की थी तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकली थी और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ गई थी यहाँ पर, आप सभी को क्या ही बताएं। क्योंकि अब की बार झाड़ू भी मैंने काफ़ी दिनों से नहीं लगा पाई थी, पोंछा तो नहीं लगा पाते हैं, झाड़ू भी नहीं लगा पाई थी। तो आज मैंने झाड़ू लगाई और पोंछा भी लगा दिया था साथ साथ में। मैंने कहा पोंछा भी अच्छे से लगा देते हैं, काफ़ी गंदा पानी निकला था जब मैंने पोंछा लगाया था। और इसमें रखी हैं थोड़ी सी बची हुई पत्तल, गिलास और कई चीज़ें जो होती हैं ना कि खाना खिलाने वाली चीज़ें जो होती हैं, पत्तल वगैरह आती हैं, तो वही सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। तो वैसे तो आरोही के पापा बोल रहे थे कि इसको वापस कर देंगे, लेकिन देखते हैं कि वापस अगर करेंगे तो कर देंगे, नहीं तो ज़रूरत पड़ती रहती हैं तो रखी रहने देंगे। तो यहीं पर मैंने बोरी में इसको पैक करके अच्छे से बांध कर रख दी हैं। और इधर मैंने आरोही को भी नहला दिया है और हम भी नहा चुके हैं। तब तक हमारा बाबू रोने लगा था तो मैंने बाबू को ले लिया है गोद में और आरोही से मैंने बोल दिया था कि कपड़े अपने आप ही पहन लो। वैसे तो ये पहन लेती है, लेकिन कभी कभी इसको ये समझ में नहीं आता है कि उल्टा किस तरफ है और किस तरफ सीधा है, तो सिर्फ यही बताना होता है और तो बाकी का ये तैयार हो जाती है। तो इसको जाना है स्कूल, तो जल्दी से बस तैयार होने में लगी है। और इसने डबल डबल पैजामी पहन रखी है, जो कि नीचे ये एक कैफरी पहन रखी है, ऊपर से लोवर पहन लिया है, तो वही ये निकालने में लगी है। और मैंने कहा एक ही पहनो, लेकिन कभी कभी ये जिद करने लगती है कि नहीं हमें मतलब ठंडी लग रही है। तो आज इसको कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी और मौसम भी थोड़ा सा आज बिगड़ा हुआ था क्योंकि बादल हल्के से छाए हुए थे और हल्की फुल्की बूंदें भी पड़ रही थी। और बाबू फिर इतनी तेज रोने लगा था कि फिर हम लेकर आ गए थे इसको पीछे वाले घर में, क्योंकि जब हमसे चुप नहीं होता है फिर हम बुआ के पास में लेकर आते हैं तो फिर बुआ इसको चुप करा देती हैं। और पता नहीं क्यों ये हमसे जल्दी से चुप नहीं होता है। वैसे तो माँ के पास में बच्चा जल्दी से चुप हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास में बिल्कुल भी ये चुप नहीं होता है। फिर तो हल्के हल्के चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं और वहाँ पर पीछे वाले घर में बन रहा था हमारा खोया, जो कि अब की 2-3 दिन से बराबर से खोया बनाया जाता है। दूध को जलाया जाता है क्योंकि होली पर कुछ मीठा बनाएंगे जैसे गुजिया वगैरह, तो इसीलिए थोड़ा सा खोया बना लिया जाएगा। और इधर मैंने फिर घर आकर यहाँ पर रख दिए हैं चावल पकने के लिए और एक तरफ रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, जो कि पीने के लिए। और तब तक हम लगा लेते हैं आटा, जब तक हमारे चावल बनेंगे और पानी गर्म होगा। और चाय नाश्ता सभी लोग कर ही चुके थे और बाबू को मैंने पीछे वाले घर में ही बुआ को दे दिया था कि तब तक जो है ना कि यहीं पर इसको रखो तो चुप रहेगा। और वैसे तो जब घर पर इसको लाओ तो घर पर ये जल्दी से रोने भी लगता है, बाहर ये बिल्कुल भी नहीं रोता है। इसको टहलाते रहो तो बिल्कुल भी नहीं रोता है, बस इसको एक लोग हो टहलाने के लिए। तो जब भी ये रोता है तो इसको बराबर से टहलाते हैं, चाहे दिन हो या फिर रात हो। और कुछ लोग बोलने लगते हैं कि आदत पड़ गई है, गोद लेने की आदत पड़ गई है, टहलाने की आदत पड़ गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका ये होता है कि किसी तरह बच्चा चुप रहे, चाहे गोद में चुप रहे या फिर टहलाने से चुप रहे। आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।